हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। जगह और वक्त देख के आपको लग रहा हो कि व्लॉगिंग कहाँ से शुरू कर रहे हैं। आज सुबह के 5:30 बज रहे हैं और आज हम आपको लेके जाएंगे टू द स्मॉलेस्ट हिल स्टेशन ऑफ इंडिया, जिसका नाम है मथेरन। पुपुल वैसे काफी दिनों बाद आ रहा है व्लॉग में। तो वैसे तो मथेरन जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, बट हमने चूज किया बाय ट्रेन। ट्रेन से क्या है, हम लोग मलाड से सुबह की स्लो ट्रेन निकल के दादर जा रहे हैं। फिर दादर से करजत के लिए फास्ट ट्रेन जाती है। पहली ट्रेन सुबह की 5:59 पे दादर से निकलती है, वो करजत जाती है। हमें जाना है नेरल तक, नेरल स्टेशन पे उतरना है फॉर मथेरन। ओके गाइस, तो अब हम लोग पहुंच गए नेरल स्टेशन। अब नेरल स्टेशन से हम बाय टैक्सी जाएंगे अमन लॉज। अमन लॉज से हम बाय टॉय ट्रेन जाएंगे मथेरन तक। और वीकेंड पे आए हैं तो देख सकते हो किस तरह की भीड़ है। तो गाइस, ये जो ट्रेन आप देख रहे हैं ना, ये एक्चुअली नेरल से मथेरन तक जाने वाली टॉय ट्रेन है। बट ये मॉनसून में थोड़ा सा रिस्क होता है, तो इसके लिए मॉनसून में ये बंद रहती है। सो हम ऐसा ही कोई ट्रेन पकड़ेंगे, बट दैट विल बी फ्रॉम अमन लॉज टू मथेरन। कैन यू बिलीव दिस इज ओनली 2 hours फ्रॉम मुंबई। तो बेसिकली अंदर मथेरन के अंदर एंट्री करने के लिए एक टिकट लगती है 50 रुपए पर एडल्ट। वो टिकट लो आप, फिर अंदर जाओ, उसके बाद ट्रेन की टिकट अलग से लगे। यहाँ पे नहीं लगता आपको कि यहाँ पे अलग से टिकट, फिर स्टेशन में अलग से टिकट, अलग कंबाइन होके एक साथ जितना जो लेना कर लो वो बेटर है ना। वी सीरियसली नीडेड दिस एस्केप मैन। गाइस, लाइन में लग तो गए हैं, पता नहीं टिकट मिलती है या नहीं। मथेरन में मजा आए ना आए, ये टिकट लेने का मजा अलग है। फाइनली टिकट्स मिल गए। तो गाइस, ये देखिए, ये जो ट्रेन सिर्फ पैसेंजर्स को नहीं, सामान भी कैरी करता है मथेरन टाउन के लिए। तो गाइस, द जर्नी हैज स्टार्टेड। अब ये माहौल देख के लग रहा है कि शायद स्टेशन में पहुंचने वाले हैं। यहाँ पे टिकट्स के 2 क्लासेस होते हैं, फर्स्ट क्लास एक सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास का कॉस्ट 95 रुपीज होता है और सेकंड क्लास का 55। अब हम लोग पॉन्चोस में ड्रेसअप हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे बारिश होती है बहुत ज्यादा। तो आप देख रहे हो बाकी सब भी ऐसे ही ड्रेस्ड अप है। एंड गाइज, यू नो, मथेरन इज द ओनली ऑटोमोबाइल फ्री हिल स्टेशन ऑफ इंडिया। यहाँ पे गाड़ियां बिल्कुल अलाउड नहीं है। आपको या तो पैदल घूमना पड़ेगा, या फिर घोड़ों में, या फिर पुल कार्ट्स में। दीज आर द पुल कार्ट्स जिनको आप यूज कर सकते हैं ट्रैवल के लिए, और बाकी घोड़े तो हैं ही। ये हम जा रहे हैं खंडाला पॉइंट की ओर। भाई कितना कोहरा है यार, कुछ दिख ही नहीं रहा पीछे। अबे वन ट्रेल 3.5 किलोमीटर है यार, 3.5 किलोमीटर चल के जाना है क्या? इतनी जो मेहनत कर रहा हूँ ना गाइस, लाइक और सब्सक्राइब प्लीज करते रहो यार। इस रास्ते में चलते चलते ना मुझे मेरे बचपन की याद आ गई। हमारे गाँव में भी ऐसे एक छोटा सा जंगल है, तो उसमें एक स्कूल है, वो ना बिल्कुल पहाड़ के नीचे है, और उस पहाड़ के ऊपर एक जंगल भी है, और उस जंगल के अंदर एक मंदिर भी था। तो मैं ना बचपन में मम्मी के साथ कभी स्कूल जाता था, तो बाकी स्कूल के बच्चों के साथ भाग के उस मंदिर में चला आता था और उस जंगल में ऐसे घूम के आता था। आप लोगों को मेरा गांव भी देखना है क्या? आप लोग कमेंट करो इफ यू वांट अ व्लॉग ऑन ओडिशा, विलेज लाइफ इन ओडिशा। मैं गाँव जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि ओडिशा में गाँव, विलेज लाइफ, रूरल लाइफ कैसी होती है। इस वन ट्री हिल जाते जाते एक पॉइंट हमें रास्ते में मिला है, दैट्स अलेक्जेंडर पॉइंट। क्या इधर अलेक्जेंडर आए हुए थे क्या? ये अच्छा है यार, भाई कुछ दिख तो रहा है एटलीस्ट। खंडाला पॉइंट में तो कुछ दिख ही नहीं रहा था, खाली धुआं धुआं। वैसे एक और बात बता दूं कि मथेरन 1800s में बनाया गया था, ब्रिटिशर्स ने बनाया था। और आई थिंक 1907 में ये जो टॉय ट्रेन है ना, 1907 में ओपन हुई थी फर्स्ट टाइम फॉर द पब्लिक। ये हमें कुछ अनएक्सप्लोर्ड जगह मिला है, बट भाई केयरफुल यार, वीडियो शूट करने के लिए हमें इतनी सही जगह मिली ना, बिल्कुल खाई है मेरे पीछे। देखो बढ़िया दिख रहा ना, अब देखो ये बिल्कुल इसके नीचे खाई है। पुल को नया काम मिल गया है। भाई साहब, इतना घना जंगल है, एक पॉइंट पे तो डर लगने लगता है। तो गाइज, अब हम जा रहे हैं रामबाग पॉइंट। रामबाग पॉइंट की खास बात यह है कि मथेरन को खोजा गया था थ्रू दिस वे। एक ब्रिटिशर थे, सर मैलेट, यहाँ के लोकल्स उन्हें सर मैलेट के नाम से बुलाते हैं। उन्होंने मथेरन की खोज करी थी। उन्होंने इसी रास्ते से आगे डिस्कवर किया था। जो अभी मथेरन का मेन रास्ता है वो तब नहीं था। हम लोग जब अलेक्जेंडर पॉइंट पे थे तो कितना साफ एंड क्लियर दिख रहा था सब कुछ, बट अभी यहाँ कुछ दिख नहीं रहा। और यहाँ पे दिखा ना, ये रास्ता है, ये नीचे एक गांव की ओर जाता है। एंड द लोकल से दैट इसी रास्ते से मथेरन की खोज की गई थी। पता नहीं यार, इसको क्या शौक चढ़ा रहता है ऐसे कोहरे में जाके एक्सप्लोर करना, क्या ही दिखेगा। सेम खंडेलवाल पॉइंट जैसा ही तो है इधर। पता नहीं क्या दिख गया इसको, मेरे को तो कुछ दिख नहीं रहा है। बोल रहा है, हिल रहा है पूरा। तो रामबाग पॉइंट डन। अब हम चलेंगे एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे। मैंने नहीं देखा है, लोगों ने बोला है कि खूबसूरत है, तो जाके डिस्कवर करते कि वो खूबसूरत है या नहीं।
द ग्रेट शार्लॉट लेक। पुपुल यार हमें भी घोड़े करने चाहिए थे यार। गाइस ट्रैकिंग इज फाइन बट ट्रैकिंग एंड व्लॉगिंग डेडली कॉम्बो। बारिश हो रही है, फोन भीग जाएगा, खुद को बचाएं, फोन को बचाएं, किसको बचाएं? ओके गाइस, दिस इज लेक शार्लॉट दैट फीड्स वाटर टू द लेक। अब हम पहुंच गए हैं लॉर्ड्स पॉइंट पे, वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट्स ऑफ मथेरा। यार पुपुल वो क्या है यार? आई थिंक दैट्स द लुइसा पॉइंट। असली ट्रैक तो अभी शुरू हुआ है, लुइसा पॉइंट और इको पॉइंट जा रहे हैं हम लोग। हालत की बैंड बच चुकी है। ओके गाइस, दिस इज द इको पॉइंट। बारिश के मौसम में तो कुछ खास असर पड़ेगा नहीं, वरना कहते हैं कि यहाँ पे अगर आप चिल्लाओ जोर से तो आपकी आवाज इको होती है, इसलिए इसका नाम इको पॉइंट है। तो क्या बोलता है, चले लुइसा पॉइंट? चले चलो। पर भाई इतनी मेहनत के ना लाइक्स रुकने नहीं चाहिए। लुइसा पॉइंट 2.7 किलोमीटर। गाइस ये अभी रास्ते में हनीमून पॉइंट आया है। क्या शौक है भी तुझे हनीमून पॉइंट देखने का? ओके गाइस, दिस इज हनीमून पॉइंट और हमारा टारगेट अभी भी वही है, लुइसा पॉइंट। और वैसे भी शादी के 8 साल बाद हनीमून पॉइंट पे कुछ खास इंटरेस्ट होता नहीं है, रादर सुसाइड पॉइंट इज मोर इंटरेस्ट। ऐसे एक और चीज आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि यहाँ पे काफी बंदर है। मुझे बहुत डर लग रहा था कि बंदर हाथों से फोन छीनेंगे, वो फोन बिल्कुल नहीं छीनते, वो सिर्फ खाना छीनते हैं, या फिर आप उनको खाना देने जाओ तो वो ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। ओके गाइस, फाइनली लुइसा पॉइंट कॉन्कर्ड। यहाँ पे बिल्कुल 360 डिग्री व्यू आता है यार, बीच में बस ये पार्ट, चारों तरफ घाटियां। और ये रहे लॉर्ड्स पॉइंट और हनीमून पॉइंट, जहाँ से हम देख रहे थे लुइसा पॉइंट को। यार ये बादल तो लिटरली उड़ रहे हैं यार। तो चलते हैं अब नीचे, थोड़ा केयरफुली जाना पड़ेगा। ये क्या है यार, बारिश हो रही है, बंद हो रही है, हो रही है, बंद हो रही है। ओह माय गॉड, just see this guys. Okay guys, there's this proverb, traveling suits your soul. Places like Louisa Point इस proverb को बिल्कुल सही प्रूव करते हैं। जाने का मन ही नहीं कर रहा है यार यहाँ से। पुपुल रुक जाएंगे यहाँ पे, कैंपिंग कर लेंगे यार। डुग्गू की बहुत याद आ रही है मुझे सही में यार। आई विश डुग्गू बस यार, नहीं वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, फिर मैं उसे ये एडवेंचरस ट्रैक्स पे लेके आऊंगा। रक्षा तो आएगी नहीं, हम दोनों बाप बेटे करेंगे। मैंने इस ब्लॉग के स्टार्टिंग में एक बात कही थी, आई वुड लाइक टू रिपीट दैट। इंडिया के हर कोने में जन्नत है। अब आवाज क्लियर आ रही होगी आपको झरने की, इतना प्यारा है ना। कैसे पहाड़ों से आ रहा है एकदम, वन ऑफ द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म्स ऑफ वाटर। अब इससे ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे बिकॉज इट्स नॉट एडवाइज्ड, और वैसे काफ़ी स्लिपरी भी है। ये क्लिप डुग्गू की सबसे फेवरेट क्लिप होने वाली है। मुझे झरने की पानी की आवाज़ बहुत पसंद है। पॉइंट्स तो ऑलमोस्ट सारे कवर हो गए आज। अब आप कमेंट में बता दो कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। अच्छा, अभी हमें यहाँ पता चला कि यहाँ की चिक्की बहुत फेमस है, और स्पेशली एक दुकान है नरीबन चिक्की, वो बहुत फेमस है। तो अभी चलते हैं, घर के लिए चिक्की लेके जाएंगे और थोड़ा टेस्ट भी करके देंगे। ध्यान में रखना। दिखने में तो काफी यमी है, बंदर में छुपाना पड़ेगा। घोड़े पे बैठ के जाएंगे। हाँ, क्या नाम है इसका? पठान। ओके गाइस, रेडी फॉर द राइड। आए, पकड़ना क्या बताओ, फर्स्ट टाइम हॉर्स राइड। टाइगर और पठान। गाइस ये जो पीछे लाइन दिख रही है ना, ये ईवी के लिए है, सब्सक्राइब भी कर देना। ये होती है लगाम, इसको लेफ्ट किया तो हॉर्स जाएगा लेफ्ट। यस, सी, कम ऑन पठान, लेफ्ट। और अगर आपको राइट लेके जाना है, इसको राइट करो, पठान जाएगा राइट। अब लेफ्ट 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 लेफ्ट। हॉर्स राइडिंग। थैंक यू बडी, बट यार एकदम कंट्रोल में आ गया यार वो। गाइस तो अब हम पहुंच गए वापस अमन लॉज। एक सवाल है, कोई बता सकता है कि इस जगह का नाम अमन लॉज क्यों है? जिसको पता है कमेंट करो। सीट भी मिल गई। डुग्गू, आज मैंने हॉर्स राइडिंग किया। यस, फाइनली घर पहुंच गए। रात के 10 बज गए आते आते, और मैं डुग्गू के लिए क्या लेके आया हूँ। तो अगर आपको चाहिए ऐसे ही हम और भी वीडियोस बनाएं जिसमें बहुत सारा एडवेंचर हो, जिसमें मॉनसून में बहुत सारी मस्ती करें और भी अलग अलग जगहों पे जाके, तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल अविनाश दास ब्लॉग्स। प्लीज लाइक द वीडियोस एंड प्लीज शेयर इट एज मच एज यू कैन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।
Till then, bye bye. Bye bye.